नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। महाराष्ट्र के चुनावी रण में कौन बाजी मारेगा, यह तो 23 नवंबर को नतीजे सामने आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री कहिए, पंडित नितिन गडकरी ने पंडित देवेंद्र फडणवीस का झंडा बुलंद करते हुए ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग पर हमला बोलकर भाजपा को फंसा दिया है। और सवाल है कि क्या नितिन गडकरी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को जाति के आधार पर आरक्षण देने के खिलाफ हैं? क्योंकि वो तो जातीय पिछड़ेपन को पिछड़ापन मानने को ही राजी नहीं है, और न केवल पिछड़ापन मानने को राजी नहीं है बल्कि उन्हें स्वार्थी तक बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज पिछड़ापन एक राजनीतिक स्वार्थ बन गया है, सेल्फिशनेस। हर कोई यह साबित करना चाहता है कि वो पिछड़ा है। इसके बाद से हंगामा मच गया। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सड़क निर्माण से लेकर पर्यावरण और महाराष्ट्र की राजनीति तक पर बोले। उन्होंने बताया कि सड़कें विकास के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं और पर्यावरण को बचाते हुए विकास कैसे किया जा सकता है। इसी दौरान उन्होंने जातीय जनगणना पर भी करारा प्रहार करके बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया। झारखंड में हमने निर्णय ले लिया है। झारखंड में बीजेपी ने पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन 27% से 14% कर दिया था। मोदी जी भाषण देते हैं मैं पिछड़े वर्ग का हूं, और फिर आपकी रिजर्वेशन को 27% से 14% कर दिया। आपकी जमीन छीन ली, नोटबंदी करके जीएसटी देके आपको बेरोजगार बना दिया। नितिन गडकरी ने कहा, मेरी व्यक्तिगत राय है कि कोई भी आदमी अपनी जाति, धर्म, भाषा या लिंग के आधार पर बड़ा नहीं बन सकता। अपने गुणों के आधार पर ही वो बड़ा बन सकता है। उन्होंने कहा कि समाज में छुआछूत और जातिवाद को खत्म करना चाहिए और सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित करनी चाहिए। लेकिन ये जो पिछड़ों में शामिल होने की होड़ लगी है वो ठीक नहीं है। उन्होंने इसके बाद जो बोला उसने भाजपा को भी सन्नाटे में डाल दिया। गडकरी ने कहा कि पिछड़ापन एक राजनीतिक स्वार्थ बन गया है। आज के दौर में हर कोई यह साबित करने में लगा हुआ है कि वो तो पिछड़ा है। लेकिन गडकरी यही नहीं रुकते, वो आगे बढ़कर कहते हैं कि जो भी इस बारे में बात करता है वो अपने समुदाय के विकास के लिए नहीं बोल रहा है। अगर सभी को यह बात समझ में आ जाए कि देश का विकास किससे होता है तो हम समृद्ध होंगे। हम अभिनेता की जाति नहीं देखते, हम उसका अभिनय देखते हैं। हम डॉक्टर के पास दवा लेने जाते हैं, हम उसकी जाति नहीं देखते, हम उस दवा की प्रभावशीलता को देखते हैं। हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम खाने का स्वाद देखते हैं। हमें समाज को तोड़ने की दिशा में काम नहीं करना चाहिए बल्कि उसे जोड़ने की दिशा में काम करना चाहिए। यह एक ऐसी दलील है जो हर आरक्षण विरोधी बिना सोचे समझे बकता फिरता है। धीरेन्द्र शास्त्री और अनिरुद्धाचार्य देवकीनंदन ठाकुर के पैरों में लौटने वाले मूर्ख और पाजी ये कहकर आरक्षण की व्यवस्था का मजाक उड़ाते हैं कि क्या आप आरक्षण के जरिए मेडिकल कॉलेज में दाखिला हासिल करने वाले किसी डॉक्टर से इलाज कराएंगे, और वही चपंडुक फिर एम्स, लीवर इंस्टीट्यूट या पीजीआई में डॉक्टर अनूप सराया, डॉक्टर देवेंद्र यादव, डॉक्टर राकेश यादव या डॉक्टर नरेंद्र जैसे डॉक्टरों की एक नजर पाने के लिए गिड़गिड़ाते मिलते हैं। यकीन ना आए तो गूगल कर लीजिएगा। तो नितिन गडकरी जो बोल रहे हैं कि डॉक्टर की जाति नहीं देखते, सच बात तो यह है कि वो देख रहे हैं। अगर वो न देख रहे होते तो पिछड़े तबकों को जलील करते हुए ये न बोलते कि अपने आप को पिछड़ा साबित करने की होड़ लगी है। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी टिप्पणी है। उन्होंने भरी संसद में अपने आप को ओबीसी बताया था। तो क्या उनकी नीयत पर भी नितिन गडकरी को शक है? अब देखिए, एक तरफ तो भाजपा ये फैलाती घूम रही है कि कांग्रेस आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस झूठे अभियान की सरदारी कर लें, और दूसरी तरफ उनके सबसे काबिल मंत्रियों में माने जाने वाले एक मंत्री खुलेआम बोल रहे हैं कि जाति की बात कर ही क्यों रहे हो, ये एकदम बकवास बात है, ये कुछ होता ही नहीं, पिछड़ा विछड़ा सब पॉलिटिकल फैशन की बातें। भारत में सबसे बड़ा दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी, आदिवासी विरोधी अगर कोई है तो वो कांग्रेस का परिवार है।
अभी इन लोगों ने कहा है कि सरकार में आए तो दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। यही इस परिवार की सच्चाई है। कांग्रेस का परिवार हमेशा से ही बाबा साहब आंबेडकर जी को नफरत करता था, आरक्षण का घोर विरोध करता रहा है। इस परिवार ने हमेशा दलितों, ओबीसी, आदिवासियों को अपमानित किया है। तो जरा सोच कर देखिए कि आरक्षण खत्म करने की सोच आ कहां से रही है, पिछड़े तबकों को लेकर हिकारत आ कहां से रही है, जातीय नफरत के बीज आ कहां से रहे हैं। कमाल की बात तो यह है कि इसके बाद नितिन गडकरी भविष्यवाणी करने लगते हैं कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। उनका दावा है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद एक बार फिर से बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन ही सत्ता में वापस आएगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि राज्य सरकार ने अच्छा काम किया है और केंद्र सरकार की योजनाओं का भी लोगों पर अच्छा असर पड़ा है। इसके साथ ही नितिन गडकरी ने राजनीति में बढ़ते परिवारवाद और दल बदल पर भी चिंता व्यक्त की। बाप रे बाप। उन्होंने कहा कि आजकल राजनीति एक व्यवसाय बन गई है। हमारे समय में हम समाज, राष्ट्र और गरीबों के लिए राजनीति करते थे। तो गडकरी किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? कौन समाज, राष्ट्र और गरीबों के लिए काम नहीं कर रहा है? हर जगह तो डबल इंजन की सरकार है। एक सज्जन तो अपने आप को कहते ही सेवक हैं, वो तो हैशटैग चलवा देते हैं कि पूरा देश ही उनका परिवार है। यहां तक बोल जाते हैं कि वो तो बायोलॉजिकल यानी जैवीय ही नहीं लगते। तो फिर गडकरी क्यों बोल रहे हैं कि आज के नेता समाज, राष्ट्र और गरीबों के लिए राजनीति करते नजर नहीं आते? लेकिन आरक्षण को लेकर नितिन गडकरी ने जो बोल दिया है वो भाजपा के गले की हड्डी बन गया है। वो न इसे उगल सकती है और न निगल सकती है। खासकर ओबीसी को लेकर उन्होंने जो कहा है उस पर हंगामा तय है। जो कमाल की बात है वो ये कि गडकरी विदर्भ से आते हैं, नागपुर से। देवेंद्र फडणवीस भी वहीं से आते हैं और विदर्भ में बीजेपी की हालत सबसे ज्यादा खराब है। दूसरे, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का गढ़ रहा है। दलितों, पिछड़ों की बहुत बड़ी आबादी इस इलाके में रहती है और अंबेडकरी विचारधारा को मानती है। अगर कांग्रेस और महाअघाड़ी में शामिल दूसरी पार्टियां इस बयान को लेकर अपनी राजनीति का ताना बाना बुन पाती हैं तो इसका असर पूरे महाराष्ट्र में होना तय मानिए। देखिए, सवाल है कि क्या कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी एसपी के पास इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति है? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।